मैं जब इंग्लिश में बात करना सीख रहा था तो मुझे एक चीज़ जो बहुत परेशान कर रही थी और दूसरा ये क्या था कि मुझे पहले से इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, शुरू से इंग्लिश नहीं आती थी, मैं बिल्कुल नील था इंग्लिश में। पर ये कि अभी जो है वो गोरों को पीछे छोड़ता हूँ, पीछे तो नहीं छोड़ता, पर यह है कि गोरों के साथ बात करता हूँ। पर ये कि आप भी बन सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब मैं इंग्लिश सीख रहा था तो मुझे इंग्लिश समझ आ रही थी, ठीक है, मुझे पता चल रहा था कि कोई मेरा नाम पूछ रहा है, व्हाट इज़ योर नेम बोल के मेरा नाम पूछ रहा है। पर मेरा दिमाग या मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि मैं उसे कैसे रिप्लाई करूं, कैसे बताऊं कि मेरा नाम फरहान अब्बासी है, कि माय नेम इज़ फरहान अब्बासी। कितना सिंपल है। पर मुझे बोलने में ये गैप आ रहा था, ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मुझे यार परेशान किया हुआ था कि मुझे यार इंग्लिश तो आती है, यानी कि समझ आ रही है मुझे कि अगला क्या बोल रहा है, पर मुझे बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे समझने और मेरे बोलने के दरमियान जो गैप था उसमें मैं स्टक होके रह गया था। फिर मैंने एक डिसीजन लिया, तो मैं ये चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है वो इस गैप में स्टक होके ना रह जाएं, क्योंकि अगर एक बार आप स्टक होके रह गए ना तो आप पूरी ज़िंदगी के लिए स्टक होके रह जाते हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में आपको जब इंग्लिश में पूछा जाता है तो आपको रट्टा लगाना पड़ता है, ठीक है। रट्टा ना भी लगाए ना, अगर आप थोड़ा बहुत सीख गए ना तो वो रट्टा भी आपको समझ आ जाए कि आप क्या रट्टा लगा रहे हो, मतलब आप क्या याद कर रहे हो, क्या अपने दिमाग में जो है वो भूसे की जगह अपने दिमाग में जो चीज़ भर रहे हो वो आपको समझ आ जाएगी, तो आप स्टक ना हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझें, समझने की कोशिश करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको मैं कहूँ कि आपको 20 में से कितने परसेंट इंग्लिश आती है, तो कोई बोलेगा 20 में से 9%, 20 में से 8% या 10% आप बोलेंगे ना। क्यों? उसमें आपको कुछ वर्ड्स आते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मतलब मुझे अपने बारे में बताओ, थोड़ा बहुत तो आता है ना आपको। तो ये कि 10% अगर आपको आता है तो आपका स्टार्टअप ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि इंग्लिश आप बोलने के लिए ऑलरेडी रेडी है। अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हम बोलें कि मुझे जापानीज जुबान आती है या नहीं, तो आप बोलेंगे ज़ीरो। मुझे भी, मैं भी बोलूँगा ज़ीरो। क्यों? क्योंकि हमें उसका अलिफ बे या अलिफ भी नहीं पता जापानीज जुबान का, ऐसे ही है। तो हम बिल्कुल ज़ीरो बोलेंगे कि मुमकिन ही नहीं है कि हम बोल सकें। पर ये कि इंग्लिश का ये है कि अगर कोई बोलेगा तो आप बोलेंगे, परसेंटेज कुछ निकालेंगे, 5%, 7%। कहने का मतलब है आप ज़ीरो से बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर रहे, आपको थोड़ा बहुत पता है और आपका स्टार्टअप ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे आपको जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हरकत करनी पड़ेगी ना, स्टार्टअप लेना पड़ेगा, आपको चलकर जाना पड़ेगा, या तो सीढ़ियाँ चढ़कर या तो आप एलिवेटर से जाएंगे। किसी ना किसी तरह आपने ऊपर तो पहुंचना ही है ना, टॉप फ्लोर तक आपने पहुंचना है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, उसके लिए आपको जो वो सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत होती है। उसके लिए मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि आप रोज़ के 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट्स आप इंग्लिश को दें। कैसे दें ये भी बताता हूँ। सिर्फ अगर आप 10 मिनट रोज़ के देना शुरू हो गए ना अपनी इंग्लिश को, तो यकीन माने कि आप जब इंटरव्यू में जाएंगे ना तो आपको इंटरव्यू में कोई टेंशन ही नहीं होगी। बल्कि इंटरव्यू वाला आपको पूछेगा कि आपने कहीं बाहर मुल्कों में काम करके आए हैं या क्या चक्कर है। इसमें ये नहीं बोल रहा कि आपका एक्सेंट गोलू वाला हो जाएगा, गोरे जैसे बोलते हैं ऐसे हो जाएंगे, नहीं। आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, आपको बोलना आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो हाई होगा। आपको पता चल जाएगा कि कोई आपको क्वेश्चन कर रहा है तो आपने उसका आंसर कैसे देना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है जी, 10 मिनट आपने अपनी जो लैंग्वेज है, इंग्लिश है, उसको देने हैं। उसमें आप जो है वो अपनी डेली रूटीन में कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने जब इंग्लिश सीखी थी तो मैंने जैसे स्टार्ट लिया था, मैंने स्टार्ट ये लिया था कि अपनी डेली रूटीन जो है ना, सुबह मैं उठता हूँ ना, सुबह उठते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, ठीक है। तो आप भी चेक करें, सिर्फ लिखें, आप एक पेपर में लिखें, मैं सुबह सवेरे उठा, ठीक है, फिर मैंने नमाज पढ़ी, आपने अपनी इबादत की, जो भी जिस रिलीजन से है उसने अपनी इबादत की। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद आप फ्रेश होके ऑफिस या काम के लिए चले गए, या काम के लिए नहीं भी गए तो आपने पूरा दिन जो भी काम किया है उसको एक उर्दू में, हिंदी में आप लिखें या अपनी ज़ुबान में लिखें। लिखने के बाद उसकी इंग्लिश बनाएं। इंग्लिश कैसे बनाएंगे, मैं सुबह सवेरे उठा, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसको आप अपने पास से भी कर सकते हैं, नहीं तो गूगल में आपने क्या करना है, हर मोबाइल हर किसी के पास होता है, मोबाइल में गूगल भी हर किसी के पास होती है,
गूगल में लिखें जी उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है, सिर्फ आपने लिखना है उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, वो सामने दो खाने बने आ जाते हैं। तो उर्दू में आप लिखें जी मैं सुबह सवेरे उठा, वो गूगल आपको नीचे मतलब लिखा हुआ बता देगा कि हाँ जी आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका ये मतलब है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, एक मजमून बनाएं। मजमून बनाने का मतलब फ़ायदा क्या होगा, आप वैसे भी लिख सकते हैं, पर मजमून आपने सर्च करके बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा, हाँ मैं सुबह सवेरे उठा और उसकी इंग्लिश क्या है आपने लिखा, फिर अगला सेंटेंस है उसकी इंग्लिश क्या है आपने लिखा। ऐसे लिखते लिखते मजमून बनाते बनाते आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने अपनी डेली रूटीन पे जो मजमून है या जो भी है वो एक ही दिन में आपने बना देना, नहीं। आपके 10 मिनट जब पूरे हो गए छोड़ दें उसको, नेक्स्ट डे जो है वो 10 मिनट फिर दें। जो आपका डेली रूटीन का जो मजमून है या तो आप पैराग्राफ या कुछ भी कर रहे हैं, वो अगर 10 मिनट पूरे हो गए तो उसको छोड़ के नेक्स्ट डे आपने फिर उधर से स्टार्ट करना है। मैं कहाँ तक मैंने सीखा था, यहाँ तक मैंने सीखा था जी, उसके बाद फिर आपने दोबारा स्टार्ट करना। मुझे पता है कि आप लोगों को डर होता है बोलने का, है मैं कैसे बोलूँ यार, मैं नहीं बोल सकता, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है आपका लो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में नहीं है। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको कोई बिल्ड नहीं करेगा, आपने खुद अपने आप में जो है वो हिम्मत पैदा करनी है। यार ये मैं सीख सकता हूँ, मेरे लिए आसान है। उसमें एक चीज़ आती है कि यार लोग क्या कहेंगे, मतलब मैं किसी से बात करूंगा तो वो बंदा जो है वो मेरी मजाक उड़ाएगा, उसकी ऐसी की तैसी, लोगों की ऐसी की तैसी, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लोगों को सोचना छोड़ दें। लोग जो है ना, आप जब बेरोजगार होते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी बातें करते हैं, और जब आप बड़े आदमी बन जाते हैं ना तो उस वक्त भी लोग बातें ही करते हैं, कहीं गालियां भी देते हैं, कहीं आपको बुरा भला भी कहते हैं, कहीं आपकी बैक बाइटिंग भी करते हैं। तो ये है कि लोगों के भरोसे ना रहें, ठीक है, लोगों की बातें, लोग क्या कहेंगे उसको हल्ली बल्ली करें, उसको दफा बुला करें। आपने खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, ठीक है, ये पहला स्टेप है, ठीक है। आपने अपने रोज 10 मिनट देने हैं अपनी इंग्लिश को। यकीन माने मुझे जो है वो 12 क्लास में जब मैं पढ़ रहा था ना, 12वीं क्लास में, ठीक है, 12वीं क्लास जब मैंने पास की थी, उस टाइम तक मुझे मतलब इंग्लिश नहीं आती, मुझे ये नहीं पता होता था कि हाथों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। या तो मुझे कोई अगर गोरा सामने टकर जाए, गोरा क्या अपना कोई बंदा जो इंग्लिश में दो वर्ड बोल दे, तो मुझे पता नहीं होता था, मुझे बॉडी पार्ट्स की इंग्लिश का नहीं पता होता था। तो मैंने अपनी जो अपनी प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि मैंने, मेरे पास एक इंग्लिश की किताब पता नहीं किधर से आ गई, मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब मुझे याद नहीं आ रही, पर एक इंग्लिश की जो डिक्शनरी टाइप एक किताब थी वो मेरे सामने आ गई। तो उसमें जो पहला सेंटेंस था ना, मतलब पहला जो सबक था, लेसन था, उसमें यही था बॉडी पार्ट्स के बारे में सीखना। तो मैंने उधर से स्टार्ट किया, फिर बोलते बोलते सेंटेंस बनाना शुरू किए। मैं एक स्कूल में गया, ठीक है, एक स्कूल में मुझे एक टीचर ने बुलाया था, तो उधर मैं जब गया था तो वो अपने बच्चों को सिखा रहा था, अपने लड़कों को सिखा रहा था। उसमें भी ये चीज़ मैंने जो बताई है ना सेंटेंस की, ठीक है, ये जो सेंटेंस है या एक जुमला है, एक पैराग्राफ है या एक टॉपिक है रोज का, वो जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो कोई मास्टर बिल्कुल मतलब बिल्कुल उनके दिमाग में भर नहीं रहा था। वो बोलता था जी कल आपने एक मजमून रेडी करके आना है जी, हमने चाय पी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने चाय पी, तो उसके लिए एक मजमून आपने पूरा पैराग्राफ बनाना है उर्दू में, हिंदी में, उर्दू में, किसी में भी। उसके बाद उसको इंग्लिश में आपने कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के बाद कल आप जब आएंगे तो हम लोग बात करेंगे कि आपने चाय पी, चाय में मीठा कैसा था, चाय ठंडी थी, टेस्ट वगैरह कैसा था, कहाँ पे आपने पी, ये सारी चीज़ें। ये करते करते जब बंदे में सेल्फ कॉन्फिडेंट आ जाता है ना, तो उस वक्त बंदा जो है वो कहता है ऐसी की तैसी, वो हर चीज़ बोलना शुरू हो जाता है। गलत बोलते 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 मेरी तरह जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, इंग्लिश में जो है वो एफिशिएंट हो जाता है। तो आपने भी ऐसे स्टार्टअप लें। स्टार्टअप लेने के बाद आप मुझे कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आप मुझे आकर यहाँ पर बोलेंगे यार मैंने इस पे काम किया और इसने काम किया, इस टेक्निक ने वर्क किया है। ये चीज़ें आगे बढ़ने के लिए भी लाजमी होती हैं, क्योंकि अगर बंदा मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री कर लेगा ना, तो उसको अगर बोलना नहीं आता तो उसको इंटरव्यू पास नहीं होगा तो उसकी डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आगे जाकर आने वाला दौर स्पेशली, ठीक है, आप एक हाउसकीपिंग का इंटरव्यू देने जाते हैं ना, उधर भी आपको इंग्लिश में इंटरव्यू लिया जाता है। तो इंग्लिश जो है वो लाजमी है आजकल के दौर में। अगर आपने कहीं अच्छी जगह या अच्छी मतलब बिजनेस करना है या अच्छी जगह काम करना है, या तो आप किसी अमीर बंदे की पार्टी में चले जाएं तो वहां पर भी आपको अगर कोई इंग्लिश बोल ले तो आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है ना। तो अगर थोड़ा बहुत आपको पता हो तो आप जो है वो उसका रिप्लाई तो कर सकते हैं ना, अपने आप में गिल्टी फील नहीं करेंगे अपने आप को। तो ये कि अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें और प्रैक्टिस स्टार्ट करें, मेरी तरह आपको भी इंग्लिश आ जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या तो इंटरव्यूज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए
दूसरा ये कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से आप किसी गल्फ कंट्री में अगर जॉब के लिए आना चाहते हैं, यूएई में, कतर, बहरीन में, कहीं भी, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन जो रियल जॉब्स की इंफॉर्मेशन होती है वो आपको इस चैनल में दी जाती है। तो इसको सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।